गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो है पर्यायवाची पर। क्लास 2 12th क्लास तक के बच्चे पर्यायवाची शब्द कर सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द देखें, एक तो यह शब्दों का कोश हो गया, खजाना है शब्दों का। इससे क्या होगा, हमारे शब्दों का भंडार बढ़ेगा। तो सभी बच्चों को पर्यायवाची शब्द तो आने ही चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और उसके बाद उसे कॉपी पर उतार लेना और साथ ही साथ आप पूरी की पूरी वीडियो समझ लें। अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले देखो, अमृत। अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अच्छी तरह से याद करना है। पीयूष, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। सुधा, अमीय और सोम, सोम भी है, वो किसका पर्यायवाची है, अमृत का ही पर्यायवाची है। अब देखें, अंधकार, अंधेरा, तम और तिमिर, तो ये तो एक जैसे हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएगा। तम, तिमिर और अंधेरा तो अपने बोलते ही हैं, तो ये बिल्कुल आसान है याद करना। असुर, असुर है राक्षस, दनुज और दानव। राक्षस, दनुज और दानव किसको बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं। तो आपको कई सारे शब्द जो हैं वो याद हो जाएंगे। आप देखें, आग के पर्यायवाची अग्नि है, अनल है। देखिए अनल, अच्छी तरह से ध्यान में रखना, अनल होता है आग का पर्यायवाची और अनिल होता है हवा का पर्यायवाची। ये अंतर भी आपको याद रखने होंगे। अनिल किसका पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। पावक मतलब आग होता है और कृषाणु मतलब भी क्या होता है, आग होता है। अच्छी तरह से याद कर लेना। अतिथि, जो हमारे घर पे अतिथि आते हैं, तो अतिथि का एक तो आपको याद ही होगा, मेहमान। मेहमान आते हैं उनको क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। और बोलते हैं पाहुन, पावना जिसे बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, पावना। हमारे घर पे पावना जी आए हैं, तो वो भी कौन होते हैं, अतिथि। और अभ्यागत, अभ्यागत मतलब आए हुए। आए हुए कौन होंगे, अतिथि ही होंगे। अब देखिए, आँख का पर्यायवाची, आँख के पर्यायवाची तो याद ही होंगे सबको, फिर भी नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग। दृग का मतलब भी क्या होता है, आँख ही होता है। और अक्षी का मतलब भी क्या होता है, आँख ही होता है। ध्यान में रखना, प्रत्यक्ष यानी कि आँखों के सामने। तो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, तो अच्छी तरह से इन्हें याद रख लेना। अब देखें, अर्जुन का पर्यायवाची क्या क्या बोलते हैं, अर्जुन के पर्यायवाची क्या हैं, पार्थ। सव्यसाची, सव्यसाची किसे बोलते हैं, जो दोनों हाथों से लिख सके, उसे क्या बोलेंगे, सव्यसाची बोलेंगे। दोनों हाथों से, दाएं से और बाएं से, दोनों से लिख लेते थे अर्जुन, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं। धनंजय भी किसे बोलते हैं, अर्जुन को ही बोलते हैं। धनंजय आग का भी पर्यायवाची है, ये भी याद रख लेना। गांडीव धारी, गांडीव को धारण करने वाले कौन थे, अर्जुन थे। हो जाएगा ना याद अच्छी तरह से। अब देखें, आकाश, नभ, अंबर, गगन, बिल्कुल आसान है। व्योम और आसमान। पेपर में क्या होता है कि 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं, तो मैंने आपको 5-5 करवा दिए हैं, तो 3-3 या 4-4 तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब देखें, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर। तो सबसे पहले तो ये नाम तो आपने अपने साथियों के भी मिल जाएंगे, साथी जो हैं अपने क्लास में उनके भी मिल जाएंगे। देखो, सुरेश, सुरेंदर, देवेंद्र, ये तो नाम मिल ही जाएंगे, देवेंद्र, सुरेंद्र और सुरेश, ये तो बच्चों के भी नाम होते हैं, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। और पुरंदर भी किसको बोलते हैं,
इंद्र को ही बोलते हैं। और देखें शची के पति हैं जो, इनकी पत्नी कौन थी? शची, और उनके पति हैं जो, वो कौन है? इंद्र। और वासव, वासव भी किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। ध्यान रखना है, वासव, यहां लिख देती हूँ, वासव यानी कि इंद्र, और वासर का मतलब क्या होता है? दिन। वासर का मतलब क्या होता है? दिन। ये शब्द युग्म में काम आएंगे, सुनने में एक जैसे से हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। और देखें एक और होता है वसन। वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र, और वासन का मतलब क्या होता है? बर्तन। वासन का मतलब क्या होता है? बर्तन। अब देखें आगे, कमल, कमल के पर्यायवाची सबको मालूम है, सरोज, राजीव, जलज, नीरज, वारिज, अंबुज और पंकज। अब इसको समझना है अच्छी तरह से। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो, नीर, जल, वारी, अंबु, ठीक है। नीर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। जल का मतलब भी पानी, वारी का मतलब भी पानी, और अंबु का मतलब भी क्या होता है? पानी होता है। अब देखो अच्छी तरह से, अपने इसके चारों के पीछे ज लगा देते हैं। ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। लगा दिया। जल में जन्म लेता है जो कमल, वारी यानी कि कमल, अंबुज यानी कि कमल। जल में जन्म लेता है जो, ज का मतलब जन्म लेना। नीर में जन्म लेता, नीर का मतलब क्या होता है? पानी, पानी में जन्म लेता है जो कमल। जल में जन्म, रूढ़ हो गया है ये, पानी में तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं लेकिन ये शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गए हैं। जलज कमल, वारिज कमल, अंबुज कमल। लेकिन अब मैं इनको हटा दूं, ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, और यही वापस लिख दूं, नीर, जल, वारी, अंबु, ठीक है। यहाँ मैंने द लगा दिया। इन सब का मतलब तो आपको पता ही है, जल, ठीक है। तो द का मतलब होता है देने वाला। द का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो जल को देता है जो, कौन? बादल। ये किसके पर्यायवाची हैं? सारे बादल के। अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि जलद, जल को देता है जो। वारिद, वारी मतलब जल, जल को देता है जो बादल। अंबु मतलब जल, जल को देता है जो बादल। अब मैंने क्या किया, यही देखें, नीर, जल, वारी और अंबु। अब मैंने इनके आगे क्या लगा दिया? धी लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी। अब हमें पता किसका होना चाहिए? धी का मतलब क्या होता है? ग्रह, भंडार, सॉरी, धी का मतलब क्या होता है? भंडार। तो नीर का मतलब तो पता ही है सबको, इन चारों का मतलब तो पता ही है, क्या होता है? जल। धी का मतलब होता है भंडार, तो जल का भंडार है जो, वो क्या हो जाएगा? समुद्र। ये सारे चारों, ये चारों किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब याद हो गया आपको, कमल के पर्यायवाची और बादल के पर्यायवाची और समुद्र के पर्यायवाची तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे। एक के पीछे ज लगाना है, एक के पीछे द लगाना है और इनके पीछे धी लगाना है। ज का मतलब जन्म लेना, द का मतलब देना, धी का मतलब होता है भंडार। आ गया समझ में? अब देखें, एक और चीज मैं आपको बता रही थी, सरोज। ये भी देखें, सर, सर अर्थात तालाब, तालाब में जन्म लेता है जो, वो क्या होगा? कमल। अब देखें, पंकज, पंक,
पंख का मतलब होता है कीचड़। अच्छी तरह से याद रखना, पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। और पंख प्लस ज क्या हो जाएगा? पंकज। तो पंख यानी कि कीचड़ में जन्म लेता है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। जहाँ गंदा पानी जमा होता है वहाँ क्या खिलता है? कमल खिलते हैं। कीचड़ में तो एक मुहावरा भी बना हुआ है कि कमल तो हमेशा कीचड़ में ही खिलते हैं। यानी कि अच्छे लोग जो हैं वो ऐसे बुरी संगतियों के बीच में भी जो अगर कोई अच्छा इंसान हो तो अपने उसके लिए भी यही बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल कमल के समान है। आ गया समझ में आपको? तो पंख अर्थात कीचड़ पंख में जन्म लेता है जो क्या होगा? कमल होगा। आ गया समझ में? अब देखें आगे, कुत्ता, कुत्ते के पर्यायवाची अच्छी तरह से देख लेना। कुत्ता अपनी गलियों में घूमता रहता है, मैं इसीलिए इसका करवा रही हूँ। श्वान बोलते हैं भाई कुत्ते को, क्या बोलते हैं? श्वान। और कुकुर, कुकुर गांवों की भाषा में कुकुर बोलते हैं। गंडक भी कुत्ते को बोलते हैं। सोनहा, कितना अच्छा नाम है, देखें सोनहा किसको बोलते हैं? कुत्ते को बोलते हैं। मृगारी, मृगारी देखिए अच्छी तरह से, मृग का अरी है जो, अरी मतलब शत्रु, अरी का मतलब क्या होता है? शत्रु। तो मृग मतलब हरिण, हिरण का शत्रु है जो कौन होगा? कुत्ता होगा। कुत्ता हिरण का शत्रु होता है भाई। सारमेय, सारमेय भी किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे याद करके लाते हैं। गरीब, गरीब अर्थात निर्धन, दरिद्र, अकिंचन। अकिंचन का मतलब यही होता है कि जो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। दीन, दीन भी किसको बोलते हैं? गरीब को बोलते हैं। लेकिन अगर दिन आ जाए तो मात्राओं का ध्यान रखना है अच्छी तरह से। दिन और दीन, दिन का मतलब क्या होता है? सुबह, वार, ठीक है। और दीन का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना। थोड़े से अभी मैं और करवाऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। अपने यही हैं अभी, इसके जस्ट बाद अपने थोड़े से और करेंगे पर्यायवाची। अब देखें ईश्वर का पर्यायवाची। ईश्वर का जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, बहुत सारे ईश्वर के पर्यायवाची बन जाते हैं। यहाँ देखें कपड़ा, कपड़े का पर्यायवाची देखो वसन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वसन मतलब कपड़ा, वासन मतलब बर्तन, और वासर मतलब दिन, और वासव मतलब इंद्र होता है। चीर, चीर का मतलब क्या होता है? कपड़ा या वस्त्र ही होता है। अंबर, अंबर का मतलब भी वस्त्र होता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने पीतांबर धारण किया हुआ था, तो पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, अंबर अर्थात वस्त्र ही बोलते हैं। और अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है। पट का भी मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। कृष्ण के पर्यायवाची तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मुरलीधर, मुरारी, हाँ ये समझने वाली बात है। मुरारी यानी कि मुर प्लस अरी, अरी का मतलब तो मैंने अभी बताया था आपको, शत्रु। मुर नामक राक्षस का शत्रु है जो श्री कृष्ण जी के शत्रु कौन थे? मुर नाम का एक राक्षस था जिसे श्री कृष्ण ने, जिनका वध किया था। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम क्या पड़ा था? मुरारी नाम पड़ा था। बनवारी, नंदलाल, और भी बहुत सारे हैं, माखन चोर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं, आप कोई भी चार याद कर सकते हो। गंगा का पर्यायवाची, गंगा के भागीरथी, जाह्नवी, जाह्नवी भी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी और देव नदी, ये गंगा के ही पर्यायवाची हैं। गणेश जी के भी याद हो जाएंगे। सभी घरों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। गजानन, लंबोदर, गज आनन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, हाथी के मुख वाले हैं जो कौन हैं? गणेश जी। लंबोदर देखें, लंबा प्लस
उदर, उदर यानी कि पेट, पेट लंबा होता है ना इनका, गणेश जी का, जिनका पेट लंबा है वो कौन है? गणेश। एक दंत, एक दांत है इनका गणेश। विनायक भी बोलते हैं, विनायक जी को सबसे पहले पूजा करो भाई गणेश जी। गाय, धेनु, धेनु का मतलब क्या होता है? गाय। सुरभि, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, एक तो है सुरभि, इसका मतलब है गाय, और एक होता है सुरभि। मात्राओं का ही फर्क है सिर्फ, और अर्थ बदल गया है। क्या अर्थ हो गया है? सुगंध। सुरभि का अर्थ क्या हो गया? सुगंध। जो लड़कियों के नाम रखे जाते हैं सुरभि, ये मात्रा लगेगी, उसका अर्थ होता है लड़कियां तो चारों तरफ क्या फैलाती हैं? खुशबू ही खुशबू फैलाती हैं, तो सुरभि होगा। गाय, गाय के जैसी भी होती हैं लड़कियां भाई, एकदम सीधी सरल, है ना। तो गाय और सुगंध अलग अलग, सिर्फ मात्राओं का हेर फेर है। और देखें गौ, गऊ। मकान, मकान का मतलब घर का पर्यायवाची मकान। सदन। आल्य, आल्य देखो समझो अच्छी तरह से, अपन लिखते हैं विद्यालय जा रही हूँ भाई, तो विद्यालय अर्थात विद्या प्लस आल्य। आल्य का मतलब मैंने आपको क्या करवाया है? घर करवाया है, तो विद्या का घर है जो क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना है। और देखें चांद का पर्यायवाची, चंद्र है, चंद्रमा है। शशि, शशि तो नाम ही मिल जाएगा आपको, शशि का मतलब चंद्रमा होता है। सोम, सोम का मतलब मैंने आपको अमृत भी करवाया था, तो अमृत का पर्यायवाची भी सोम है, और चंद्रमा का पर्यायवाची भी क्या है? सोम है। निशाकर, निशा अर्थात रात, रात्रि को करने वाले कौन है? चांद। सुधांशु, अंशु का मतलब होता है किरणें, अमृत जैसी किरणें हैं जिसकी, सुधा प्लस अंशु अर्थात अमृत जैसी किरणें हैं जिसकी क्या होगा? चांद। हिमांशु, हिम जैसी किरणें वालों, किरणों वाला। और इंदु, इंदु का मतलब भी क्या होता है? चांद होता है। घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, हाय, घोटक, सैंधव। अच्छी तरह से, सैंधव का मतलब नमक भी होता है, और सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है। जल का मतलब, जल के पर्यायवाची बताने की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आपको समझाया था। नीर, पानी, अम्बु, वारी, सलिल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची हैं। जगत के पर्यायवाची संसार, जहान, दुनिया और जग। झंडा जो हम फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वो देखिए उनके पर्यायवाची आपको याद होने ही चाहिए। ध्वज, पताका, कीर्तन और वैजयंती। वैजयंती का मतलब भी क्या होता है? झंडा ही होता है। पेड़ के पर्यायवाची वृक्ष, तरु, विटप और द्रुम। द्रुम, विटप, तरु, वृक्ष। द्रुम, विटप, तरु, वृक्ष हो जाएगा याद अच्छी तरह से। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के पर्यायवाची है। थोड़े से अपने और करेंगे, बने रहिए, पिक्चर अभी बाकी है, तो देखें इसके बाद और पर्यायवाची। थोड़े पर्यायवाची और हैं। तालाब, तालाब का पर्यायवाची है सरोवर। सर, सर मैंने आपको बताया था कहाँ? जहाँ कमल आया था। सरह प्लस ज, सर का मतलब होता है तालाब, और ज का मतलब होता है जन्म लेना। तो सरोज, सरोज किसका पर्यायवाची था? कमल का पर्यायवाची था। तो सर से जन्म, सर अर्थात तालाब होता है। पुष्कर, पुष्कर का तो नाम सुना ही है सबने, और तड़ाग अच्छी तरह से याद कर लेना। दिन, दिवस, वासर और वार। ये देखो दिन का पर्यायवाची आ गया ना, वासर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। धरती, धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, भू, भूमि, अचला और मही। ये थोड़े से और हो गए थे, मैंने इस तरफ ही लिख दिए। नदी, नदी के पर्यायवाची देखो सरिता, शैलजा
और वाहिनी। शैल का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों में से जन्म लेती है जो हिमालय से उतरती है ना नदियां पत्थरों से, इसीलिए बोला है शैलजा। रात, रात्रि, निशा, रजनी, निशी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। वन के पर्यायवाची देखो, जंगल, अरण्य, कानन और विपिन। पहाड़ के गिरी, पर्वत, भूधर, भूमि को धरने वाले और अचल स्थायी होते हैं, जो चल नहीं सकते, वो क्या होते हैं? पहाड़। पक्षी के देखो, खग, विहग और नभचर, नभ में विचरण करने वाले कौन होते हैं? पक्षी। पुत्र के देखो, सुत, तनय, आत्मज, लाल, बेटा, तनुज। अब पुत्रियां तो नाराज हो जाएंगी कि हमारे पर्यायवाची तो बताए ही नहीं। तो देखें, अब यहाँ तो एक एक की मात्रा है भाई, पुत्री पे आते ही आ की मात्रा लग जाएगी। पुत्री के क्या पर्यायवाची हो जाएंगे? सुता। तनया है, तनया कर दो, पुत्री का पर्यायवाची हो गया। आत्मज है, आत्मजा कर दो, पुत्री का पर्यायवाची हो गया। बेटा है तो बेटी कर दो, तनुज है तो तनुजा कर दो। ये हो गए पुत्री के पर्यायवाची। तो बेटियां तो सबसे प्यारी होती हैं, फूलों जैसी होती हैं, उनको थोड़ी नाराज करेंगे। हवा का पर्यायवाची अनिल। अनिल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? आग। और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। वायु, मारुत। मारुत का मतलब भी क्या होता है? हवा होता है। मारुत नंदन किसका पर्यायवाची आ जाएगा? हनुमान जी का। पवन पुत्र थे ना वो हनुमान जी, तो मारुत किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है समीर। तो बहुत सारे तो ये बच्चों के नाम ही आपको मिल जाएंगे। आपको अपने नामों का भी अर्थ पता चल जाएगा कि हमारे नाम का अर्थ क्या होता है। हर बच्चे को अपने नाम का अर्थ तो पता होना ही चाहिए। अनिल नाम होता है, समीर नाम होता है, निशा, रजनी, शैलजा, सरिता, वसुंधरा, भूमि, ये सब नाम होते हैं। बच्चियों के भी बच्चों के नाम रखे जाते हैं। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। सुमन भी नाम होता है, कुसुम भी नाम होता है। तो अपने अर्थ क्या होगा नामों का? अर्थात फूल। पर्यायवाची शब्द जो है आपको शब्दों का भंडार दे देंगे। बादल, बादल का तो याद करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया था उसी वक्त। जलधर, मेघ, जल को धरने वाले। नीरद, नीर को देने वाले। वारिद, वारी को देने वाले। अम्बुद, अम्बुद को, अम्बु को देने वाले, जल को देने वाले क्या होते हैं? बादल। शिव, महादेव, शंभु, पशुपति और नीलकंठ। नीला है कंठ जिनका। मित्र, सखा, सहचर और दोस्त। सोना देखें, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। और कंचन का अर्थ भी क्या होता है? सोना। और स्वर्ण का अर्थ भी क्या होता है? सोना। सोने वाला ये नहीं, सोना जो हम पहनते हैं, जिसके लिए सारी दुनिया मरी जा रही है। सूर्य, भानु, दिनकर, दिन को करने वाले हैं जो सूर्य। रवि अर्थात सूर्य और आदित्य अर्थात सूर्य। हनुमान जी, पवन, मारुत नंदन का तो मैंने आपको बता ही दिया। पवन पुत्र, पवन सुत, महावीर, बजरंग बली, बहुत सारे हो जाएंगे। शत्रु, अरि, दुश्मन और रिपु। अरि, अरि बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा। अरि का मतलब तो अपने बुला रहे, अरि इधर आओ, तो ये तो संबोधन हो जाएगा। अरि छोटी ई की मात्रा आते ही वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? शत्रु का। राजा, भूपति, भूमि का पति होता है राजा। नृप मतलब राजा। नरों, नर, इंद्र, नरेंद्र, सभी लोगों के इंद्र कौन है? राजा। नरेश, नर, नरों के ईश हैं जो कौन होते हैं? राजा। यानी कि इंद्र देवता को क्या बताया गया है? जैसे राजा बता दिया गया है। माता, माँ जननी और अम्बा। भंवरा का पर्यायवाची भी याद कर लेना। भंवरा, अली। एक तो है अली, अली अर्थात होता है भंवरा। और आली का मतलब होता है सखी। आली का मतलब क्या होता है? सखी। अच्छी तरह से याद कर लेना। मधुकर का मतलब भी भंवरा
होता है। तो ये थे अपने पर्यायवाची शब्द। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।